हेलो फ्रेंड्स, मैं CN चौधरी आज आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूँ, जिस पे डिस्कस करना बहुत ही अनिवार्य है। और ख़ास करके हमारे जितने भी GST व्यापारी हैं, चाहे GST से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट हैं और जितने भी बिजनेस ऑनर हैं, ये उन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। अभी सरकार ने GST 3B जो रिटर्न फाइल करते थे, उसकी फाइलिंग को लेकर के बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं GST 3B के रिटर्न में। तो इनमें क्या बदलाव है और उस बदलाव में हमें कैसे अब आगे से अपनी रिटर्न की फाइलिंग करनी है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको ये पूरी बात समझ में आ पाएगी और आप सही तरीके से GST रिटर्न फाइल कर देंगे। गवर्नमेंट ने अभी ये GST 3B रिटर्न के फॉर्मेट में इतना बड़ा बदलाव इसलिए लाया कि आए दिन बहुत सारी GST में ITC को लेके काफ़ी चोरी देखने को मिली। लोग गलत तरीके से ITC को अवेल कर रहे थे। अब आप लाखों की तादाद में डीलर्स को GST डिपार्टमेंट से नोटिसेज इशू हो रहे हैं पिछले सालों के। तो अब व्यापारियों को काफ़ी परेशानी आने लगी है, उन पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब कुछ देना पड़ जा रहा है। तो पहले जो भी रिटर्न आपकी फ़ाइल हुई है या किसी ने गलत तरीके से फ़ाइल को अपलोड किया है, गलत तरीके से ITC को अवेल किया है, सही कॉलम में उसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो इन सब को लेकर के जो GST डिपार्टमेंट ने एक अपना कैंपेन, एक ड्राइव स्टार्ट किया है, जिसमें उनको नोटिसेज इशू किए जा रहे हैं, उनसे इंटरेस्ट और पेनल्टी रिकवर किए जा रहे हैं। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये सुनिश्चित करने का कोशिश किया कि GST में ITC को लेके कोई भी डीलर गलत तरीके से ITC को अवेल नहीं करे। अगर आपने गलत तरीके से ITC को अवेल कर लिया है तो उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया। वो नोटिफिकेशन जो इशू किया है, वो नोटिफिकेशन है 14/2020 सेंट्रल टैक्स, जो कि 5 जुलाई 2022 को उसने नोटिफाई किया। लेकिन इस नोटिफिकेशंस का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसको गवर्नमेंट ने GST पोर्टल पे 1 सितंबर 2020 से उसको लाइव कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अभी हम सितंबर 2022 में हैं और सितंबर 2022 में जो अभी आपको रिटर्न फाइलिंग जो ड्यू है वो अगस्त महीने की है। अगस्त 2022 की जो रिटर्न फाइल करेंगे, उस फाइलिंग में आप ये जो महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं GST 3B के अंदर, उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी पिछली गलतियों को सुधार कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट और बेवजह की पेनल्टियों से बच सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मैं विस्तार में आपको बताने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमें इम्पोर्टेंट जो भी अपडेट्स हैं GST के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर और भी कई सारे इश्यूज़ के ऊपर, और आपको हम आप ही की सरल भाषा में बता दें, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो चैनल्स को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन के आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि हमारी जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगी। और आप इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी चाहिए, किसी चीज़ में आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिख डालें। आपके हम हर एक कमेंट्स को रिप्लाई ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं कि वो GST 3B के अंदर वो महत्वपूर्ण बदलाव क्या है। तो GST 3B जो एक रिटर्न फॉर्म है, उस रिटर्न फॉर्म में
हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी जीएसटी की लायबिलिटी होती है उस जीएसटी की लायबिलिटी का एक सही तरीके से कंप्यूटेशन करते हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से जीएसटी 3B जो रिटर्न है एक तरह से वो कंप्यूटेशन सीट है, कंप्यूटेशन फॉर्म है, हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जो आप माल सेल करते हो या जो सर्विसेज आप देते हो उसके ऊपर जो भी जीएसटी आप अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं तो वो आपके लिए एक जीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गई। इसका मतलब जो भी आपने जीएसटी अपने कस्टमर से चार्ज किया है वो आपको फाइनली गवर्नमेंट को पे करना है, जीएसटी डिपार्टमेंट को पे करना है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। अब जीएसटी लॉ के अंदर सरकार ने ये आपको एक व्यवस्था सुनिश्चित किया है कि जो भी आप अपने सामान को बेचने के लिए या अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो भी फर्दर सर्विसेज आप अपनी सप्लायर से अवेल करते हैं, तो नॉर्मली आप कोई माल परचेज करते हो तो उसके ऊपर भी आपको जो है सो जीएसटी पे करना पड़ता है। और उसी जीएसटी जो आपने पे किया है अपने सप्लायर का, अगर उसका बेनिफिट जो आप लेना चाहते हो तो इसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं। तो वो आईटीसी आपका जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है उस फाइनल टैक्स लायबिलिटी से इस आईटीसी को आप रिड्यूस करके जो बैलेंस अमाउंट बनता है, अगर टैक्स पेबल बनता है तो आप उस सरकार को जमा करें, नहीं बनता है तो आप आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं कि अगले मंथ में अगले क्वार्टर में इसको आप सेट ऑफ कर लेंगे। तो ये जो बदलाव अभी जीएसटी 3B के अंदर आया है वो बदलाव आईटीसी को लेके आया है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि जब भी हम कोई भी चीज़ें परचेज करते हैं या कोई भी सर्विसेज अवेल करते हैं तो हमारा जो सप्लायर है, हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमसे भी जीएसटी चार्ज करता है। तो वो सारी जीएसटी आप एज ए आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन सरकार ने इसके साथ ये भी सुनिश्चित किया है जीएसटी लॉ में कि आप हर एक तरह की परचेजेज पे जो जीएसटी है वो जीएसटी आप अवेल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो जीएसटी आप अवेल नहीं कर सकते, जिसकी इनपुट आप अवेल नहीं कर सकते, उस इनपुट को या तो इनएलिजिबल आईटीसी बोला जाता है या ब्लॉक आईटीसी के अंदर बोला जाता है। तो इन चीज़ों को आप किस तरीके से अपनी रिटर्न में आप शो करेंगे, दिखाएंगे, ताकि आप अपनी रिटर्न को सही तरीके से फाइल करें और आपको किसी भी बेवजह पेनल्टी और इंटरेस्ट या डिपार्टमेंट के हैरेसमेंट को फेस ना करना पड़े। तो इन्हीं चीज़ों के बदलाव के लिए गवर्नमेंट ने आईटीसी से रिलेटेड जो 3B जो रिटर्न है उसके अंदर एक जो टेबल है उस टेबल के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया और वो टेबल है 4B। तो टेबल नंबर 4 के अंदर वो सारे चेंजेस किए हैं। तो जब आप टेबल नंबर 4 को देखेंगे तो टेबल नंबर 4 के अंदर तीन आपको उसमें पैराज मिल जाएंगे ABC करके। तो A के अंदर जो आईटीसी आपको अवेलेबल है और जो आईटीसी आप अवेल करना चाहते हैं उनकी रिपोर्टिंग टेबल 4A के अंदर हम नॉर्मली करते हैं। टेबल 4B के अंदर आईटीसी रिवर्सल की बात की गई है कि जो भी आईटीसी आप रिवर्स करना चाहते हैं, इसका मतलब वो उसके अंदर 4B के अंदर आ गया। और C के अंदर आ गया कि जो इन दोनों का डिफरेंस है कि नेट आईटीसी अवेलेबल A-B क्या हुआ। और D के अंदर है अदर डिटेल्स, जैसे किसी आईटीसी को दोबारा रिक्लेम करना है नहीं करना है, वो D पैरा के अंदर आया है। तो ये जो बदलाव है A, B और D के अंदर मेनली ये बदलाव आया है कि इस बदलाव को आप किस तरीके से अपने रिटर्न्स के अंदर सुनिश्चित करेंगे। तो सबसे पहले जो भी डीलर या जो भी बिजनेस ओनर या जो भी हमारे अकाउंटेंट जो जीएसटी फाइलिंग से जुड़े हुए हैं, इनके लिए ये वीडियो देखना इसलिए बहुत ही अनिवार्य है कि आप जब भी अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो उस रिटर्न फाइल करते समय आईटीसी जो क्लेम करते हैं तो उसको प्रॉपर कॉलम के अंदर आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करें। अन्यथा होता क्या है कि जब जीएसटी से रिलेटेड अगर आपको कोई नोटिस सो कॉज नोटिस आएगा तो उस टाइम उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, और अगर आप मुश्किल नहीं करते हैं तो फिर इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ता है। इसलिए जो भी बिजनेस ओनर है उनको भी इन बात का ध्यान रखें कि उनके अकाउंटेंट जो जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो सही तरीके से फाइल करें, या अगर आपको उसमें कोई परेशानी होती है तो आप एक अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से भी संपर्क
स्थापित कर सकते हैं जो उसकी जीएसटी के अंदर अच्छी एक्सपर्टीज है। तो अब आइए हम बदलाव बताते हैं कि किस किस तरह की हमारी अमूमन गलतियां अभी तक हो रही थी, और गलतियां हो जाती थी तो हमको उसको सुधारने का किसी तरह का कोई विकल्प नहीं था। पहला एक गलती होती थी कि कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा आईटीसी ले लेते थे। जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने के रूल के हिसाब से आप उतनी ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जो जीएसटी 2B के अंदर आया हो। तो जीएसटी अगर हम 2B की बात करें तो जो भी परचेजेज आपने किया और उस पर जो भी आईटीसी आपने पे किया है, और अगर आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल किया है तो वो सारा जीएसटी 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन हमारा काम यही ख़त्म नहीं होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जीएसटी 2B के अंदर जो भी आईटीसी दिखेगा आप उसको एज इट इज़ आईटीसी क्लेम कर लेंगे। आंसर है नहीं। जैसा कि आपको आईटीसी कहाँ अवेलेबल नहीं होता, जैसे आप कोई व्हीकल परचेज करते हो तो उसके ऊपर आप आईटीसी देते हैं तो ये आईटीसी इनएलिजिबल आईटीसी है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसकी आईटीसी इनएलिजिबल है। तो ये सब आईटीसी आपको नहीं मिलता है। तो जो आईटीसी नहीं आपको मिलता है तो उस आईटीसी को आप क्लेम नहीं करेंगे, बल्कि वो आईटीसी 2B में भी आपका रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब 2B के अंदर जब आईटीसी रिफ्लेक्ट करता है तो नेचुरली वो आपके पोर्टल पे भी दिखता है कि आपका इतना आईटीसी अवेलेबल है। तो जब तक जो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हो, अगर उस आईटीसी को आप रिवर्स जीएसटी 3B कॉलम के अंदर नहीं करेंगे तो आपका जो बुक्स के अंदर जो जीएसटी अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा और पोर्टल का बैलेंस दिखाएगा उसमें हमेशा एक मिसमैच रहेगा और हर टाइम एक रिकन्सिलिएशंस की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इसलिए आप 2B के डाटा के बेसिस पे जो भी इनएलिजिबल आईटीसीज हैं उस आईटीसी को आप ज़रूर रिवर्स कर लें, रिवर्सल के अंदर आके। दूसरी चीज़ें आपको रिवर्स करने के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने अपने सप्लायर के बिल पे आईटीसी तो ले लिया, और जैसा कि लॉ है कि आप 6 महीने से ज़्यादा हो गया और आपने उसको पे नहीं किया तो आपको उसका भी रिवर्स करना बनता है। तो ये भी रिवर्सल आप इस नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये आया कि अगर आपने गलती से भी कोई आईटीसी ज़्यादा ले लिया जो अवेलेबल नहीं था तो आप उसको भी रिवर्स कर सकते हैं, और वो रिवर्स ऑप्शन भी आप टेबल 4B के अंदर अवेलेबल है। अब जो इनएलिजिबल आईटीसीज हैं ये भी आप उसके अंदर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो ये कुल मिला के जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं जीएसटी कि आईटीसी को लेके हम किस तरह से अपनी रिपोर्टिंग करें 3B के अंदर, कि कौन सा आईटीसी जो हमें अवेलेबल है उसमें से हम अवेल कर सकते हैं, उसकी कैसे रिवर्सल करें, कौन सा इनएलिजिबल आईटीसी है, उन सारी चीज़ों को उसके प्रॉपर कॉलम के अंदर आप उसको डिस्क्लोज करें। और डिस्क्लोज करने से आपके एक प्रॉपर रिकन्सिलिएशन भी बना रहेगा, और आप एक ये भी इंश्योर करें कि आपका जो बुक का बैलेंस है वो बुक बैलेंस आपके जीएसटी पोर्टल के बैलेंस से मैच कर सके। तब जा कर के आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि आपकी जो आईटीसी की रिपोर्टिंग 3B के अंदर हुई है बिल्कुल सही हुई है, और आपको बिल्कुल शांति से आप रह पाएंगे। आपको किसी भी तरह के अगर इनकम जीएसटी से नोटिस आता भी है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपका सारा डाटा मैच है, आप उसको सही तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट पेनल्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट के हैरेसमेंट से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप सही तरीके से अपनी आईटीसी को रिपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और हम आप फिर अगला वीडियो किसी नए टॉपिक पे लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, और आपको हम आप ही की सरल भाषा में समझाने का भरपूर कोशिश करेंगे। तो आप जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या जिनको भी इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है उनको आप शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।